अर्शदीप सिंह, टीम इंडिया के रील्स स्पेशलिस्ट, जिनको आप हमेशा रील्स बनाते देखते होंगे और हमेशा मजाक के मूड में देखते होंगे। लेकिन आज मुकाबले के दौरान, फाइनल मुकाबले के दौरान एक ऐसा मोमेंट भी आया जहां अचानक से ऐसा लगा कि ये क्या हुआ, और वो पूरा मोमेंटम ऐसे बदल गया। डेरिल मिचेल के साथ कुछ पंगा हो गया। हुआ क्या था प्रशांत? तो 11वें ओवर चल रहा था और 5वीं बॉल थी। उससे पहले 2 छक्के खा चुके थे मिचेल से। हालाँकि अगर मैच के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो मैच ऑलमोस्ट हमारे पकड़ में था। लेकिन अब अर्शदीप है और उसके बाद अर्शदीप ठहरे एक पेस बॉलर, और पेस बॉलर को छक्का मारता है कोई, या आप किसी भी बैटर से पूछिए या किसी भी अच्छे बॉलर से पूछिए, तो उनको और बहुत उसमें भी एक तो लगभग कैच हो गया था, ईशान किशन ने कैच पकड़ ही लिया पकड़ था, लिया था। हाँ। और उसके बाद वो बाउंड्री में चले गए थे। हाँ, तो वही तो वो एक खींच होती है ना अंदर, आप इतनी दूर से दौड़ के आते हो पूरी एनर्जी लगा के और छक्का मार दे रहा है बैट्समैन। तो एक बॉल उन्होंने मिचेल ने एकदम सामने खेली और वो अर्शदीप के पास गई और अर्शदीप ने उठाई और सीधे मार दी उनके पैर पे, थाई पे जाके लगी वो। आई मीन वैसे अगर आप देखोगे तो वो गलत था। उसके बाद डेरिल मिचेल एकदम एनिमेटेड दिखे, वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने अंपायर से भी तुरंत बोला और मारने के बाद अगर आप रिएक्शन देखो, अर्शदीप पीछे मुड़ के देख भी नहीं रहा, उनको पता है कि मैंने गलती कर दी है। वो बंदा ऐसा है, वो बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखा था। और मतलब ऐसा नहीं कि रिएक्ट कर रहे हो या कुछ हाँ भी, मतलब जैसे ही लगा और उसके बाद पीछे मुड़े, ऐसा लगा डेरिल मिचेल दौड़ेंगे उनके पीछे। हाँ लेकिन बोल रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया और सीधे चले गए। हाँ, बिल्कुल कोई रिप्लाई, उनको पता था कि उन्होंने गलती कर दी है और अगर वो उधर जाएँगे तो फालतू की लड़ाई होगी। अच्छा हुआ उन्होंने पीछे नहीं देखा और तुरंत उसके बाद अंपायर ने अर्शदीप को रोका, उनसे बात करी और सूर्य कुमार यादव इंडिया के कैप्टन मिचेल के पास गए, तो वहाँ थोड़ा मामला शांत हो गया। और उसके बाद अर्शदीप मैच के बाद वो उनको जब वहाँ पे कमेंटेटर्स रोक रहे थे बात करने के लिए, तो वो दूर खड़े थे डेरिल मिचेल के पास, वो बार-बार भाग के जाए तो डेरिल मिचेल के पास गए। तो उन्होंने जब पूछा कि आपको हम बुला रहे हैं बात करने के लिए, आप इधर आ ही नहीं रहे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं वो मिचेल के पास गया था, थोड़ा सॉरी-वॉरी बोलना था। और मज़ाक में बोले कि तो उनसे पूछा कि हुआ क्या था? बॉल मारी क्यों? तो बोल रहे हो मारी नहीं, उन्होंने फेंकी तो बॉल ज़्यादा रिवर्सिंग हो गई। यार अद्भुत कैरेक्टर है यार अर्शदीप सिंह। तो ठीक है, मतलब होता है मैदान पे ये सब, जब आप खेल रहे होते हो और हीट ऑफ द इमोशन, हाँ, मोमेंट है। हीट ऑफ द मोमेंट में होता है, इमोशंस निकल आते हैं और और वो सबको लगभग पता है कि वो छक्के का ही खींच है। खींच है, हाँ। और वो ऐसा नहीं है कि रिवर्स स्विंग हुई है और जा करके मतलब उनके पैड में लगे, वो तो विकेट्स पे टारगेट कर रहे थे। विकेट्स पे टारगेट करने की वैसी कोई नीड भी नहीं थी, वो बाहर बहुत ज़्यादा निकले भी नहीं थे। लेकिन वो गलती हुई और उसके बाद उन्होंने ओवर के बाद भी, प्रशांत, मुझे लगता है कि एक बार जा करके हाथ मिला। ओवर के बाद हाँ, हक किया है उनको, हाथ में मिलाया तो देखा भी, बाद में जाके बात करी और माफ़ी मांगी। तो होता रहता है गेम में, ठीक है, मतलब ऑन द डे हो सकता है किसी का दिन ख़राब हो। आई मीन वैसा अर्शदीप का दिन ख़राब नहीं था। और अमूमन और वैसे अगर ये टूर्नामेंट भी T20 वर्ल्ड कप 2026 आप देखेंगे तो उनका ठीक ही रहा है। 9 विकेट लिए हैं उन्होंने, ठीक है ना। इंग्लैंड वाला मैच छोड़ दिए, उसमें सारे बॉलर्स मार खाए, 4 ओवर में 51 रन दिए थे आई थिंक, लेकिन 2 विकेट भी लिए थे। तो वैसे देखेंगे तो आई मीन अगर बुमराह के बाद अगर आप किसी एक अच्छे पेसर को इंडियन टीम में काउंट करते हो तो वो अर्शदीप सिंह ही हैं। आपकी बॉलिंग ओपन करते हैं, बुमराह को तो हम एकदम फ्लोटर की तरह यूज़ करते हैं, तो बॉलिंग ओपन हार्दिक पांड्या के साथ अर्शदीप सिंह वो दोनों करते हैं। तो आई मीन उनकी उनकी स्किल सेट, उनकी बॉलिंग पे तो कोई सवाल ही नहीं है। और ठीक है। प्रशांत ने एक बात बोली कि बहुत ही मतलब कमाल के करेक्टर हैं अर्शदीप, और करेक्टर इसलिए क्योंकि जब वो जवाब भी देते हैं ना, तो वो बहुत यूनिक जवाब होते हैं। अब देखो, जब उनसे पूछा गया कि 250 रन बोर्ड पे लग गए, तो एज अ बॉलर आपके दिमाग में क्या चल रहा था, और उसका जवाब उन्होंने बड़ा यूनिक दिया है हाँ, प्रशांत। तो वो इस टीम का टेम्पलेट ही है। वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बैटिंग आप करिए अच्छे से, रन बनाइए बोर्ड पे, जितना भी टाँग दीजिए, पूरा स्कोर टाँग दीजिए। उसके बाद बॉलर का काम यही है कि हमको जितना भी रन बने उससे 1 रन कम देना है, बस ये है। और अगर गलती से ये हो जाता है कि टॉस हार जाते हैं या कुछ भी होता है, पहले अगर बॉलिंग आती है टीम की, तो जितना कम हो सके उतने कम में सामने वाली टीम को रोक दीजिए। तो वो टेम्पलेट सेट है इस टीम का। और वो अगर आप देखिए पिछले 1 आध साल के क्रिकेट में, और जैसे ये टीम खेल रही है, और इस वर्ल्ड कप में पिछले 3 मैचों में वो साफ-साफ नज़र आया है कि जबकि हम पिछले 2 मैच में टॉस हारे, लेकिन हम टॉस हारे, हमने बैटिंग करी, दोनों में 250 के ऊपर टाँगा, उसके बाद बॉलरों का काम था डिफेंड करना। पिछले मैच में थोड़ा क्लोज चला गया मैच, लेकिन जीते, जैसा कि उन्होंने कहा। और आज तो आप एक तरफ़ा ही मैच बोलेंगे तो वो है स्थिति। बिल्कुल। और टॉस के दौरान भी
सूर्य कुमार यादव बहुत क्लियर दिखते हैं कि नहीं, मुझे तो यही चाहिए था, मुझे बैटिंग ही करनी थी, क्योंकि हम एक स्कोर बोर्ड पर टांगना चाहते हैं 250 प्लस, और उसके बाद सामने वाली टीम में देखते हैं कि कितनी हिम्मत है, आप आ जाओ इसके पीछे, कितना आप इसका पीछा कर सकते हो, और हम भी देखते हैं। और उसमें भरोसा होता है कि बॉलर्स पे। और अर्शदीप ने लगातार इस पूरे टूर्नामेंट में अगर बात करें तो खास करके देखिए, अगर शुरुआती ओवर्स में वो बहुत महंगे रहे हों, तो अंतिम ओवर्स में उन्होंने आकर के बहुत ही शानदार बॉलिंग की है। और सिर्फ जसप्रीत बुमराह नहीं, वहाँ पे अंतिम ओवर में आकर के पूरी तरह से हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह सब चोक कर देते थे सामने वाली टीमों को। और उसके कारण से जब आपको लगता था कि टीम आसानी से टारगेट तक पहुंच जाएगी, लेकिन फिर लगता था कि नहीं यार, उतना आसान होने वाला नहीं है। और एक मुकाबला जो आप हारे, उसमें आपने बहुत सारी लर्निंग ले ली और आप समझ गए कि कहाँ गलती हो रही थी, और आपने फिर उसको रिपीट नहीं किया। और उसके बाद से जो गेम चेंज हुआ है वो हमने देखा, लगातार आपको वर्चुअल क्वार्टर फाइनल्स खेलने पड़े, उसके बाद आपके पास सामने था सेमीफाइनल और फिर फाइनल मुकाबला। और हर मुकाबले में ठीक है, रोल आपको पता होता है, और जैसा प्रशांत ने बताया कि एक टीम का एक टारगेट होता है कि आपको अगर 253 बनाए हैं तो 252 के अंदर में आपको अगली टीम को समेटना है, और उसी लक्ष्य से बॉलिंग हो रही थी और उसी लक्ष्य से बॉलिंग करते हैं। तो अर्शदीप की इस पूरी बॉलिंग स्पेल, और ख़ास करके उनके जो अंदाज़ है, निराला अंदाज़ है उनका, कि जिस तरह से वो चीज़ों को लेते हैं, और उसके बाद जो अब आने भी लगे होंगे रील्स उनके, जो T20 वर्ल्ड कप के बाद जीतने के बाद जो 10-12 उन्होंने 10-12-15 हाँ, रील के बोला बारे भी कि में बोला है 10-15 कि बताएंगे। बिल्कुल, तो 10-12 रील तो उन्होंने बोला है, और उसके अलावा वो और सारे डालेंगे, और सारे सारे प्लेयर्स के पास जाते हैं अलग अलग तरीके से। मुझे वो विराट कोहली वाली रील याद आती है, जिसमें वो बोल रहे थे कि आज आपकी पाजी अगर रन कम पड़ गए, सेंचुरी होनी थी। तो इस तरह की कमाल की विराट ने बोला कि आज तेरी हो जाती सेंचुरी 4 ओवर में। बिल्कुल। तो वो जो अंदाज है उनका, वो नज़र आता है, और वो रील्स में तो दिखेगा ही। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि डेरिल मिचेल से जाके उन्होंने माफ़ी मांगी, उनको रियलाइज़ भी हुआ कि उन्होंने एक गलती की है, और उसके लिए वो तैयार थे। और उन्होंने अगली गेंद पे भी, वहाँ जिस समय ओवर कंप्लीट किया, तो वहाँ पे भी जाके माफ़ी मांगी। और जेंटलमैन्स क्रिकेट में बिल्कुल ऐसा ही होना भी चाहिए। ठीक है, हीट ऑफ द मोमेंट में कई बार ग्राउंड पे कुछ भी हो जाता है, लेकिन आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि गलती हुई है, और आप उसको एक्नॉलेज करो, यही हम चाहते हैं। बाकी अर्शदीप की इस पूरी स्पेल को लेकर के, T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। इस वीडियो में इतना ही। मेरा साथ दिया प्रशांत ने, मैं सुकांत। देखते रहिए लर्न टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।